Friends and students, today we are going to start our video number 3, in which you will see some rules and tricks regarding nouns. Nouns my dear एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट और फर्स्ट टॉपिक होता है, इसलिए सबसे पहले इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की, तो उसमें सिर्फ एक कंडीशन है, यानी कि अगर हम टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले आपको मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पहला पॉइंट क्या रहेगा आपका, देखिएगा। अगर आप ये कहते हैं कि नाउन्स में 5 टाइप्स हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो माय डियर ये सारी थ्योरी है और इस थ्योरी को याद करने का कोई बेनिफिट नहीं है। आपको समझना है कि हाउ टू क्रैक एग्ज़ाम्स विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यस माय डियर, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, ना कि आपको कोई ग्रामर याद करनी है, न कि आपको कोई थ्योरी लिखनी है, न कि ग्रामर पर आपको कोई थीसिस राइट करनी है। आपको देखना है हाउ टू क्रैक एग्ज़ाम्स। बच्चे माय डियर, मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 18 to 20 ईयर से मैं इस टीचिंग लाइन में हूँ। उसके बाद भी मैं ये देख रहा हूँ कि 20 साल से मैं देख रहा हूँ, 20 साल से तो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आपके बैंकिंग, IBPS, PO क्लर्क, SBI क्लर्क के अंदर आपके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हमेशा डिफरेंट होते हैं, उसमें अपडेशन होती आ रही है, लेकिन आपकी जो थ्योरी है वो आपकी बुक्स में एज इट इज़ ही मेंशन है। तो आप समझिए कि जो 20 साल से एज इट इज़ आपकी बुक्स के अंदर मेंशन है वो आपको बेनिफिट नहीं देने वाली है, वो आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प नहीं करेगी। आपको चाहिए अपडेशन, एग्ज़ाम के साथ साथ अपडेशन, यानी आपको टिप्स चाहिए, आपको ट्रिक्स चाहिए, आपको कंसेप्ट को, एक इतनी बड़ी ग्रामर को थोड़ा सा बिल्कुल कंजेस्टेड फॉर्म के अंदर, या कहा जाए कि एक प्रिसाइसली समझना है, प्रिसाइसली देखना कि यार इसका यूज़ करना कैसे है, ग्रामर है क्या। तो एक बार मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक बार आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो बिल्कुल सिंपल है माय डियर, नाउन एक कोई भी थिंग हो सकती है, कोई पर्सन होगा, कोई भी चीज़ होगी, बस इतना समझिए। आफ्टर दैट नाउन टॉपिक के अंदर आप देखेंगे कि नाउन 2 टाइप से रोल प्ले करेगा, मिनिमम, मैक्सिमम 3 से 4। आपको 2 टाइप समझने हैं कि नाउन एक एज ए सब्जेक्ट रोल प्ले करेगा और एज एन ऑब्जेक्ट रोल प्ले करेगा। एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब करता, वो सब्जेक्ट जो काम करता है, डूअर है। हरियाणा SSCC के लिए, CET के लिए, या फिर किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आप नोटिस करेंगे आपका जो क्वेश्चन बनेगा ऐसा ही बनेगा। मैं गारंटेड इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, गारंटी है इस चीज़ की कि आप कभी भी देखेंगे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन जब बनेगा सब्जेक्ट को लेकर ही बनेगा। आपको जब कभी भी पजल किया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, सब्जेक्ट को लेकर ही किया जाएगा। तो आपको देखना है उस सेंटेंस का डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है, और जो भी होगा वो आपका नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। या तो संजीव है वो नाउन है, या फिर उसके प्लेस पर यूज़ किया जाएगा प्रोनाउन है। आपका सब्जेक्ट हमेशा 2 टाइप से ही आ सकता है, एज ए नाउन या फिर एज अ प्रोनाउन। तो सबसे पहले आप बात करें एज ए सब्जेक्ट की, तो उसका मतलब हुआ डूअर, करता। और नंबर 2 हम बात करें आपके ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट कह रहा है माय डियर एज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वो आपका कर्म। तो आपको देखना है कि किस टाइप से आपका नाउन रोल प्ले करेगा। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, एक बार हम उससे पहले वीडियो स्टार्ट करें थोड़ा सा लास्ट कंटेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक वर्ड होता है रिपेयर्स, हम बोलते हैं रिपेयर्स, हम बोलते हैं, जबकि एक्चुअल में होता क्या है, वो ये वर्ड होता है रिपेयर, रिपेयर, न को रिपेयर होगा, रिपेयर होगा, और जिसमें आप कभी भी एस का यूज नहीं करेंगे। इश्यू बताया था मैंने, इश्यू, 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 न कि इश्यू, इश्यू नहीं, इश्यू, इश्यू, ये हमेशा एज अ नाउन यूज होगा, और एज अ सब्जेक्ट, सॉरी, एज अ सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाएगा, प्लूरल फॉर्म में यूज कभी भी नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रूल को डिस्कस करें तो उससे पहले एक बार देखिएगा लास्ट कंटेंट्स।
सॉरी, व्हाट्स हैपनिंग हियर। यस, चलिए रूल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 2, यहाँ पर रूल नंबर 2 कह रहा है माय डियर, चलिए रूल नंबर 2 देखिएगा। सम नाउन्स आर सिंगुलर इन मीनिंग। मीनिंग हुआ कि कुछ वर्ड्स हैं जो नाउन्स होते हैं और वो दिखने में मीनिंग के अकॉर्डिंग सिंगुलर होते हैं, बट दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन्स एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। और उनका जब भी यूज़ किया जाएगा एज ए प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाएगा। यानी कि जो वर्ड आप देख रहे हैं, देखने में आपको लगेगा कि शायद सिंगुलर है, लेकिन उसका जब यूज़ करेंगे तो वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा। और अगर वो एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर रहा है तो उस वर्ड के साथ वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ की जाएगी। सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर ही प्रोनाउन। प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, प्लूरल ही प्रोनाउन। सेम कंसेप्ट है माय डियर। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं लाइक कैटल। देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है कैटल, आई थिंक मिला आपको। यहाँ पर एक वर्ड है कैटल। तो कैटल वर्ड का मतलब होता है जानवर। हमें लगता है कि शायद ये कैटल एक जानवर की बात कर रहा है, नहीं, ये जानवर की बात नहीं कर रहा, जानवरों की बात कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड पॉइंट यहाँ पर दिया गया है जेंट्री। जेंट्री मीन्स शिष्ट जन, अच्छे लोग। वर्मन, वर्मन मीन्स कुछ हार्मफुल इंसेक्ट्स, हार्मफुल रैट्स जिसको आप बोल सकते हैं, रैट्स टाइप मीन्स कुछ ऐसे छोटे जानवर। पेजेंट्री, पेजेंट्री मीन्स किसान लोग। आर्टिलरी जो आपके वेपन से रिलेटेड है। पीपल लोग होते हैं। कलर्जी समझते हो आप, कलर्जी मीन्स आपके पादरी लोग। तो यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड दिया कंपनी। तो यहाँ इस कंपनी का मतलब है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। और नेक्स्ट वर्ड है पुलिस। अगर आप माय डियर कभी भी बात करते हैं किसी सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट अगर आपके पास माय डियर सिंगुलर दिया गया है तो बिल्कुल इजी है कि अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब यूज़ की जाएगी प्लूरल। इट्स वेरी इजी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस सिंगुलर सब्जेक्ट के बेस पर प्रोनाउन यूज होगा सिंगुलर, प्रोनाउन होगा सिंगुलर। वैसे ही अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन के बेसिस पर या प्लूरल नाउन के बेसिस पर जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा। तो इस टाइप से माय डियर कंडीशन कंसेप्ट रहने वाला है। अब आप देखिए, कभी मैंने कहा एक वर्ड ले लीजिए, मेंबर ले लीजिए। मेंबर का मतलब एक होता है, मेंबर के ग्रुप को फैमिली बोलते हैं। तो एक फैमिली एक वर्ड है जिसको आप सिंगुलर कंसिडर करते हैं। स्टाफ एक वर्ड है, कलेक्टिव वर्ड है स्टाफ। तो स्टाफ एक कलेक्टिव वर्ड, एक सिंगुलर वर्ड कंसिडर किया जाता है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो दिखने में सिंगुलर हैं लेकिन यूज प्लूरल किए जाएंगे, लेकिन ग्रुप होते हुए भी ये ग्रुप सिंगुलर कंसिडर नहीं किए गए हैं। लाइक कैटल, एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। देखिएगा यहाँ पर कैटल लिखा, द कैटल इज। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या हो रही है, कैटल के साथ इज नहीं आएगा, क्योंकि देखने में तो कैटल लग रहा है कि शायद सिंगुलर है और आपको लग रहा है कि शायद इसके साथ इसका यूज किया जाएगा। नहीं, तो कैटल कह रहा है कि प्लूरल है, जानवर है, पशु हैं, जिसको आप हिंदी में पशुओं का यूज भी करते हैं। एक की बात नहीं हो रही है, आप यूज करेंगे आर, राइट आंसर बनेगा आर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए,
पीपल हैज़ कंट्रोल्ड द सिचुएशन, तो सिचुएशन कंट्रोल की किसने? पुलिस ने। तो आप कहने वाले हैं पुलिस हैज़ कंट्रोल्ड, तो पुलिस का मतलब हुआ आपको आपके अकॉर्डिंग ये हुआ कि पुलिस वर्ड सिंगुलर है। लेकिन माय डियर ऊपर रूल में आपने मेंशन किया, आपने नोटिस किया होगा कि पुलिस का मतलब है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ माय डियर हैव यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज नहीं होने वाली। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, वर्मन के यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए वर्मन वर्ड से रिलेटेड। वर्मन बोला जाएगा, वर्मिन नहीं कहा जाएगा, वर्मन, वोमन, ये प्लूरल वर्ड है। आप देख रहे हैं ये प्लूरल है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जाम्पल देखिए, वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स दैट डिस्ट्रॉय प्लांट्स और फूड और अटैक फार्म एनिमल्स, यानी कि वो वाइल्ड एनिमल्स या बर्ड्स जो दूसरों प्लांट्स पर, फूड पर अटैक करते हैं या फार्म एनिमल्स पर या बर्ड्स पर अटैक करते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं? वर्मन्स। एग्जाम्पल देखिए, ऑन फार्म्स द फोक्स इज कंसिडर्ड वर्मन एंड ट्रीटेड एज सच, यानी जो फोक्स वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है, ये कहना चाह रहा है कि जो फोक्स है वो कुछ इस टाइप से कंसिडर किया जा रहा है जैसे कि वर्मन हो, यानी कि हार्मफुल हो, यानी कि दूसरों पर अटैक करके अपना खाना निकालता हो, बनाता हो। इंसेक्ट्स दैट लिव ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, ये उसी की डेफिनेशन दी गई है। एग्जाम्पल देखिए, द रूम वॉज क्रोलिंग विद वोमन, यानी कि जो रूम था वो वोमन यानी हार्मफुल इंसेक्ट से भरा हुआ था। क्रोलिंग का मतलब होता है रेंगना, यानी कि रूम के अंदर बहुत सारे वर्मर्स, बहुत सारे हार्मफुल आपके हार्मफुल इंसेक्ट्स, हार्मफुल रैट्स वगैरह क्रोलिंग कर रहे थे, घूम रहे थे। तो इस टाइप से आपने वर्ड्स का यूज़ करना है। अगर मैं एक वर्ड का एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर एक वर्ड दिखेगा, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, मैं लिख देता हूँ। पेजेंट्री वर्ड दिया गया है, तो पेजेंट्री का मीनिंग हुआ किसान लोग। दिखने में ये सिंगुलर है, तो आप इसके साथ यूज़ करेंगे इज़, जबकि ये कंसिडर करता है आर, इसको रिक्वायर होता है आर, तो पेजेंट्री आर होगा, कैटल आर यूज़ किया जाएगा, पुलिस आर होगा, पुलिस हैव होगा, लेकिन हैज़ नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, क्योंकि आर, हैव और वर प्लूरल है, वॉज, इज और हैज सिंगुलर है। तो इन वर्ड्स के साथ हमेशा यूज़ करेंगे माय डियर आप प्लूरल फॉर्म। चलिए रूल नंबर 3 देख लेते हैं। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन अ प्लूरल फॉर्म एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। सम नाउन्स ऑलवेज यूज प्लूरल फॉर्म, यानी प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल यूज़ की जाएगी। लाइक बिल्कुल सिंपल है, ट्राउजर्स हम बोलते हैं ट्राउज़र, तो ट्राउज़र नहीं होगा ट्राउजर्स, सीजर नहीं सीजर्स, स्पेक्टिकल नहीं स्पेक्टिकल्स, स्टोकिंग्स जिसका मतलब होता है आपकी सॉक्स, स्टोकिंग नहीं होगी स्टोकिंग्स, शॉर्ट्स निक्कर नहीं होगी शॉर्ट्स होगा, मीजल्स बीमारी का नाम है मीजल्स रहेगा, गुड सामान होता है, आम जो भीख होती है, प्रेमिसिस आपका प्रेमिसिस होता है जो आप कॉलेज वगैरह की इमारत वगैरह जो कवर करती है, थैंक्स होता है, थैंक नहीं होगा, थैंक वर्ब होती है, थैंक्स नाउन होता है, टाइडिंग्स लहरें होंगी, एनल्स होगी, चैटर्स आपकी संपत्ति होगी। तो ये सब आप प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे, और अगर ये वर्ड्स प्लूरल हैं तो वह ये वर्ड्स रिक्वायर करेंगे प्लूरल फॉर्म। लेट्स सी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है ट्राउजर्स, तो वेयर इज माई ट्राउजर्स नहीं, वेयर आर माई ट्राउजर्स। स्पेक्टिकल्स इज नहीं स्पेक्टिकल्स आर। थर्ड एग्जाम्पल, वी डोंट हैव इनफ कैपिटल टू बाय न्यू प्रेमिसेस, तो अब क्या कहने वाले यहाँ पर, टू न्यू प्रेमिसेस, वी डोंट हैव इनफ कैपिटल टू बाय न्यू प्रेमिसेस। तो ये जो प्रेमिसेस वर्ड है ये क्या कह रहा है, ये प्लूरल है, और वर्ड अगर ये यूज़ किया जाएगा जिस सब्जेक्ट तो रिक्वायर क्या करेगा प्लूरल वर्ब, लेकिन यहाँ पर प्रेमिसेस को यूज़ किया गया एज ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट।
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अल्कोहल इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन ऑन स्कूल प्रेमिसेस। तो यहाँ पर प्रेमिसेस क्या है, ऑब्जेक्ट में है और हमेशा विद एस ही यूज़ किया जाएगा, विदाउट एस यूज़ नहीं होगा। कई बार एग्जांपल में क्या होता है माय डियर, आपके ऑब्जेक्ट केस के अंदर प्रेमिसेस ना देकर इस एस को रिमूव कर दिया जाता है, तो ये रॉन्ग होगा, प्रेमिस होगा, प्रेमिस बन जाएगा और रॉन्ग होगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमेशा, प्रेमिसेस। अनअकम्पेनिड चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड ऑन द प्रेमिसेस। तो इससे कुछ एग्जांपल आपने प्रेमिसेस को लेकर था। एक एग्जांपल यहाँ पर नोटिस किया आपने, ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस के समय पर वी हैंग स्टॉकिंग्स ऑन द एंड ऑफ आवर बेड्स। हम अपने स्टॉकिंग्स को, अपने सॉक्स को बेड्स के एक किनारे पर हैंग कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, स्टॉकिंग्स, नॉट स्टॉकिंग। हाँ देखिए, स्टॉकिंग्स। व्हाट डू यू थिंक यू विल गेट इन योर स्टॉकिंग इन दिस क्रिसमस। तो अगर ऐसे एग्जांपल दिया गया तो माय डियर ये रॉन्ग है, स्टॉकिंग नहीं होगा, स्टॉकिंग्स होगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या यूज़ किया जाएगा, स्टॉकिंग्स। तो इस टाइप से आपके एग्जाम में एरर्स आने वाली है। तो चलिए माय डियर, आपकी थर्ड वीडियो यहीं तक कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपके लेकर आने वाले हैं, आपके रोल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। फोर्थ वीडियो में आप कंसिडर करेंगे कि कैसे मेजरमेंट से रिलेटेड वर्ड्स आप यूज करने वाले हैं, कैसे एग्जाम्स में मेजरमेंट से रिलेटेड वर्ड्स पर एरर्स या रिप्लेसमेंट क्वेश्चंस बनेंगे। तो टिल देन, बाय बाय, सी यू सून।